न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं विनोद मिश्रा जी, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के सांबा डिस्ट्रिक्ट से। तो आइए इनसे मिलते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं कि जो आज की नई पॉलिसीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो नई पॉलिसीज़ ला रही हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है 777 न्यूज़ अपडेट्स में। मिश्रा जी, ये जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है नया, जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है फोर्सेस के लिए 4 साल की 5 साल जो जॉब है, क्या सोचते हैं आपकी जंग जूत कहाँ जाएगा? थैंक्स 777 का। देखिए, आपको पता पिछले पिछले हफ्ते हमारी जो केंद्र सरकार है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में हमारे, इन्होंने अग्निपथ नाम करके एक स्कीम लॉन्च की है, एक नई पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी है कि जैसे इंडियन आर्मी में हम लोग पहले जो हमारे भाई हिंदुस्तान के, हमारे जम्मू के, इसमें सर्विस करते थे। कोई 60 साल के बाद, 58 साल के बाद, कोई 16 साल के बाद करके वापस आ सकता था अपनी मर्जी के तहत। अब जिन्होंने जो अग्निपथ नाम करके स्कीम बनाई है, नई लॉन्च की है, तो मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ 4-5 साल इंडियन आर्मी में सोल्जर को, जैसे हम पीएचई में डेली बेसिस लगते हैं, नीड बेसिस पे पावर डिपार्टमेंट में, ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मजाक किया है कि जो रिक्रूट होगा वो सिर्फ 4-5 साल के लिए रिक्रूट होगा और 4-5 साल के बाद वो वापस घर में आ जाएगा। ये क्या मजाक है? आपको पता है, कई बार पहले स्कूल में टीचर्स लगते थे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ऐसे ही इन्होंने अब इंडियन आर्मी के साथ भी हमारे ये इसको अदरवाइज लिया, हिंदुस्तान की आर्मी के साथ मजाक कर रहे हैं। ये 4 साल उसका टेन्योर रख रहे हैं, उसके बाद ये घर आ जाएंगे। क्या व्हाट दिस नॉनसेंस? ये क्या मजाक है? हमारे हिंदुस्तान के यूथ के साथ, नौजवानों के साथ ये जो केंद्र सरकार जो है, ये जो मजाक कर रही है। आपने देखा पिछले 3-4 दिन से हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं कितना क्राई हो गया है। आपको पता 2-3 साल पहले जो इंडियन आर्मी में जिन्होंने टेस्ट वेस्ट पास किए थे, उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी थी, उनको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये नई स्कीम लॉन्च कर दी है। उन लोगों ने और भी जो यूथ है हमारा हिंदुस्तान का, इतना रिजेंटमेंट हो गई है हमारे हिंदुस्तान में। आपने देखा किस तरीके से आगजनी हो रही है, किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जो है, यंग जो है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इंडियन आर्मी के साथ ये, अब पहले तो आपको पता, ये अदानी, ये अंबानी, इनके कितने लोग, कितने करोड़ों रुपए के लोन इन्होंने एग्जेम्प्ट किए, इनको माफ किया। और उनको माफ करके, जिन्होंने इतने घोटाले किए हैं, उनका माफ करके उन्हीं को ही हिंदुस्तान के ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, इंडियन रेलवे है, सिविल एविएशन है, ट्रेन्स है, और भी जितने भी जो दायरे हैं हमारे, ये बीएसएनएल, टेलीकम्युनिकेशंस, सबको ये जो गवर्नमेंट है, ये शिप्स है हमारी, ये हिंदुस्तान की हमारी केंद्र सरकार हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ये क्यों कर रही है? व्हाट दे आर गोइंग टू डू दिस? It indicates that this government, BJP government in India, is totally collapsed, is totally failed. इसलिए ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब ये इंडियन आर्मी के पीछे पड़ गए हैं, अब उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान का नौजवान जो था, उसने ठानी है कि हम इस मुल्क के लिए, ये जो हमारी सरहदें हैं, गलगित से लेके सकरदू से लेके राजस्थान तक, जितने भी ये बॉर्डर है, पुंछ वगैरह, ये सब हिंदुस्तान के
इसको महफूज करने के लिए हमारे लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने। इस मुल्क को बचाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारे कई माताएं बहनें बेवा हो गई हैं इस मुल्क की खातिर। इस सरहदों को बचाने के लिए हमारे जो नौजवान हैं वो अपने आप को डिवोट करते हैं कि हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। इस बॉर्डर की तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें हम खींच लेंगे। लोग तैयार हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में जब किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती थी तो लास्ट में वो इंडियन आर्मी में जाता था। लेकिन अब इंडियन आर्मी के साथ भी ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं उसके साथ भी खेला कर रहे हैं। उसके साथ भी इंडियन आर्मी को ये रिक्रूटमेंट के ये अग्निपथ जो इन्होंने नई स्कीम लॉन्च की है उस शेप में हमारे नौजवानों को इसमें इतना डिस्कर्ज हो गए हैं। आप देखेंगे कि ये सरकार जो है, हमारा हिंदुस्तान का जो नौजवान है, ये केंद्र सरकार की जो नालायकी है, रॉन्ग डिसीजंस हैं, रॉन्ग पॉलिसी जो है, ये इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा जीडीपी हमारा बिल्कुल डाउन हो गया है, माइनस से भी 30-40 नीचे चला गया है। ये जो हुई थी, ये नोटबंदी जब हुई थी, जब से इन्होंने नोटबंदी की तब से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ये गवर्नमेंट जो है, दिस गवर्नमेंट इज टोटली फेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसको कोई एवेन्यूज नहीं है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी शोरूम थे, मल्टीनेशनल कंपनी थी, सब बंद हो गए, सब वापस चले गए हैं। आप देखेंगे जिस ढंग से ये सरकार चल रही है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी हमारा जो हिंदुस्तान जो है, ये बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहा है इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से। मैं मानने ही इसको इमीडिएटली बैन करो, इसको इमीडिएटली खत्म करो, और जो पहले जिस ढंग से हमारा सिस्टम इंडियन आर्मी में चलता था उस ढंग से ये सिस्टम द्वारा अपनाए तो मैं समझता हूं कि नहीं तो हिंदुस्तान के नौजवान जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।